दोस्तों, शपथ ग्रहण समारोह से पहले भाजपा की हालत हरियाणा में कैसी है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहली बार मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर अमित शाह को नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उसमें शामिल हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से कठिनाइयों का सामना भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में उठाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत आई है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से बगावत का डर है, अब उसको रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को हरियाणा भेजा जा रहा है। उनके साथ साथ मोहन यादव भी हरियाणा पहुंचने वाले हैं। 15 को या 16 को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या नायब सिंह सैनी होंगे या किसी और पर अब दांव खेला जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने से पहले ये ऐलान कर दिया था कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो और दो लोग हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, चाहे वो अनिल विज हों जो खट्टर सरकार में गृह मंत्री थे, लेकिन जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसमें मंत्री बनने से साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया था। और एक जो दूसरे हैं राव इंद्रजीत, जो कांग्रेस पार्टी से आए थे, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए लगातार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे थे। अब यहां पर भी ऐसी खबरें आ रही थी कि राव इंद्रजीत अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। हो सकता है कि वो भाजपा के साथ बगावत करें, लेकिन कल जिस तरीके से स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है, साफ तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किसके दबाव में ये फैसला लिया। क्या ये दबाव में लिया गया एक फैसला है या राजनीति को समझ गए थे जिसकी वजह से वो चुपचाप बैठ गए हैं। लेकिन दोस्तों, हरियाणा से जुड़ी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए बेहद परेशान है। पार्टी में जिस तरीके से बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, उन तमाम चीजों को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाकर हरियाणा भेजा जा रहा है। साथ में मोहन यादव भी हैं। हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है। देखिए कि खबर है, सैनी या कोई और हरियाणा का सीएम चुनने के लिए बीजेपी ने 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए। हरियाणा में 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अभी भी ये कोई कंफर्म नहीं है। 17 अक्टूबर को नई सरकार के मंत्री भी शपथ लेंगे। सूत्रों ने बताया कि समारोह से पहले बैठक में सैनी को औपचारिक तौर पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि पहले 12 तारीख तय की गई शपथ ग्रहण समारोह के लिए, फिर 12 तारीख को टालकर 15 अक्टूबर, उसके बाद फिर 15 से 17, अब 17 को भी कहा जा रहा है कि उस दिन शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। उस चीज के लिए गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। लगातार तीसरी बार सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को हरियाणा का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। तो जिस तरीके से लगातार शपथ ग्रहण समारोह टलता जा रहा है, 12 से 15, 15 से 17, अब 17 को जिस तरीके से 2 ऑब्जर्वर नियुक्त करके हरियाणा भेजे जा रहे हैं और पूरी तरीके से अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। लेकिन जिस तरीके से पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, उसमें पहली बार गृह मंत्री अमित शाह का नाम डाला गया है। क्या साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि बगावत हो सकती है। जिस तरीके से सरकार फिर से वापसी करी है, तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में वापसी करी, लेकिन उसके बावजूद भी इतने दिन गुजर जाने के बाद अभी तक मुख्यमंत्री हरियाणा को नहीं मिल सका है। दोनों बार जब 14 और 19 पे सरकार बनी थी तो 7 दिन के अंदर अंदर नई सरकार का गठन हो चुका था, लेकिन आज यहां इतने दिन गुजर जाने के बाद भी नई सरकार नहीं बन पाई है। अब तारीख 17 तय की गई है। क्या 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह हो पाएगा या नहीं? क्या नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे या किसी और पर अब दांव खेला जाएगा? देखिए, खबर है कि नायब सैनी की राह में बाधा डाल रहे इंद्रजीत व अनिल विज दावेदारी खारिज करने हरियाणा आएंगे अमित शाह। 16 अक्टूबर को भाजपा विधायकों की बैठक होनी है, जिसमें विधायक दल के नेता का चयन किया जाना है। मुख्यमंत्री पद के लिए अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह की दावेदारी के बीच भाजपा विधायक दल की बैठक में विवाद की आशंका के चलते गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है।
गृह मंत्री के साथ साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। ऐसा पहली बार होगा जब अमित शाह किसी राज्य में ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। यह पहला राज्य कोई और नहीं बल्कि दिल्ली से सटा हरियाणा है, जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है। भाजपा की राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा और ऐसा राज्य जहां पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ऑब्जर्वर नियुक्त करके भेजे जा रहे हैं, उनके साथ मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या जिस तरीके से राव इंद्रजीत और अनिल विज दावेदारी ठोक रहे थे, उससे भाजपा में संकट आ गई है। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से पार्टी के अंदर जो खींचातान चल रही है उसको रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचेंगे। 16 को विधायक दल की बैठक है। अब बैठक में ही मुख्यमंत्री भी चुना जाएगा और जो नए मंत्री शपथ लेंगे उसका भी उसी दिन तय होगा कि कौन मंत्री बनेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि राव इंद्रजीत भी दावा ठोक रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो सफाई दी उसके बाद लोगों ने यह कह दिया कि उनके कोटे से 2 मंत्री बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से चुप हो गए हैं। अब वो मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे हैं और कटाक्ष करते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री बनने का सपना सिर्फ कांग्रेस में देखा जा सकता है, भाजपा में नहीं। तो जिस तरीके से राव इंद्रजीत के घर विधायकों की बैठक हो रही थी, तमाम खबरें चल रही थी, हम ये भी जानेंगे कि राव इंद्रजीत ने उस पर क्या कुछ कहा है। देखिए, दबाव की राजनीति से राव इंद्रजीत का इनकार। अटेली से जीती बेटी आरती राव सहित दक्षिण हरियाणा के 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कराने को लेकर दबाव की राजनीति की चर्चाओं को केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत ने खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि कुछ मीडिया चैनलों पर तथ्यहीन खबरें चलाई जा रही हैं, जिनमें मुझे 9 विधायकों के साथ बगावती दिखाया जा रहा है। ये सब तथ्यहीन और आधारहीन है। मैं और सभी साथी विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो जिस तरीके से पहले मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी ठोक रहे थे, जब तक कांग्रेस में थे तब तक कहा जा रहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। भाजपा में आने के बाद भी जब नतीजे आए उसके बाद लगातार विधायकों की बैठक भी चल रही थी इनके घर पर, लेकिन अब यह खबर आई कि लोग ये कह रहे हैं कि 2 मंत्री इनके कोटे से शामिल होंगे, जिसकी वजह से इन्होंने मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दिया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से दिल्ली से सटे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बगावती तेवर उनके नेताओं ने दिखा दिए कि मुख्यमंत्री अभी तक नहीं चुना गया है, जिस तरीके से पार्टी के अंदर खींचातानी चल रही है, उसको रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को हरियाणा ऑब्जर्वर बनाकर भेजा जा रहा है। तो क्या इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहली बार गृह मंत्री अमित शाह किसी राज्य के ऑब्जर्वर बनकर जा रहे हैं मुख्यमंत्री चुनने के लिए? तो क्या पार्टी के अंदर भारी बगावत है कि जिसकी वजह से किसी नए चेहरे पर दांव नहीं लगा पा रहे हैं, या नायब सिंह सैनी को फिर से बनाएंगे मुख्यमंत्री, या किसी और नए चेहरे पर दांव खेला जाएगा? तो कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम दावों को खारिज कर रही हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि जो शीर्ष नेतृत्व कहता है वही माना जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया था कि नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो पाया है। शपथ ग्रहण समारोह लगातार टलता जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।